Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all will be doing very well. Dear friends, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. Today I am very happy क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया और मुझसे डिमांड की कि मैं उनके लिए टेक्स्ट बुक टीच करूं और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का और फर्स्ट ईयर का. तो मैंने कहा वाई नॉट, एज यू विश. डियर फ्रेंड्स, inshallah from today we will gonna to start the textbook of English of Khyber Pakhtunkhwa KB board. Friends, हम अपनी बुक में ग्रामर का जो हिस्सा है और वोकैबुलरी, ये दो हिस्से हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, which is very necessary for your midterms and very necessary for board exams and the very much necessary for MDCAT point of view. So inshallah we will cover that things and I hope कि आप उस चीज को समझेंगे और मेरे साथ ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा उठा सके. चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं. डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ मीन्स आजकल के जो नौजवान है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारियां, उस पर ये सबक लिखी गई है. इसके ग्रामर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. पार्ट फर्स्ट में हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे, पार्ट सेकंड में हम सिलेबल्स के बारे में जानेंगे और पार्ट थर्ड में हम इंशाल्लाह नाउन के बारे में जानेंगे. अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर्स देखी है तो मैंने नाउन के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है. अगर नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पर नाउन का एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको देख लीजिएगा तो आपका ये हिस्सा खुद बहुत क्लियर हो जाएगा. Inshallah today we will discuss the first part from the grammar of chapter number 1, that is pronunciation. Dear students, it is requested to you all that while taking these lectures you must have a textbook of English of grade 11. This is the textbook. इसको टेक्स्ट बुक कहते हैं. टेक्स्ट बुक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो पूरा का पूरा इस बुक में होता है. आपका हर एक चीज इस बुक से क्लियर होता है, इसलिए इसको टेक्स्ट बुक कहते हैं. इस टेक्स्ट बुक में अगर आप इसको ओपन करते हैं तो पेज नंबर 10 में चैप्टर नंबर 1 का वोकैबुलरी और ग्रामर का हिस्सा शुरू होता है. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड ईच वर्ड्स एंड अंडरलाइन साइलेंट लेटर्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप उन वर्ड्स को रीड आउट करें, उनको प्रोनाउंसिएट करें और उनमें जो साइलेंट लेटर्स है उनको अंडरलाइन करें. तो चलिए उन वर्ड्स को बोर्ड पर लिखते हैं. ये हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है और हमसे ये पूछते हैं कि इन वर्ड्स में हमारे पास जो साइलेंट लेटर्स है आप उन साइलेंट लेटर्स को आइडेंटिफाई करें, उनको अंडरलाइन करें. लेकिन मैंने इनके मीनिंग्स और इनके प्रोनाउंसिएशन उनके साथ लिखे हैं. जैसे कि सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है रिसीट. क्या ये, सॉरी यहाँ पर ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, या रिसीट ऐसा लिखता है. क्या है? दिस इज रिसीट. रिसीट किसे कहते हैं? रिसीट कहते हैं रसीद को. जब आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं तो आपको रसीद मिलती है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिसीट. नंबर सेकंड इज वेल. वेल क्या होता है? वेल की प्रोनाउंसिएशन आप अगर ये उसके साथ लिखेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन नहीं भूलेंगे. वेल हमारे पास मछली की एक किस्म होती है. बाज लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी मछली को भी वेल कहते हैं. वेल, इसमें हमारे पास जो साइलेंट वर्ड है दिस इज द एच. नंबर नेक्स्ट वर्ड इज अलाइन. व्हाट? अलाइन. अलाइन में हमारे पास जो साइलेंट वर्ड है दैट इज जी. एंड व्हाट इज मीन बाय अलाइन? कतार में लाना. इट मीन्स किसी चीज को आप क्या करें, कतार पजीर करना, इसको हम अलाइन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल्स में सुबह असेंबली होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कतार में करते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट्स आर अलाइन, मतलब ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को कतार में लाया गया, मतलब कतार में खड़े हो गए. तो अलाइन क्या होता है? कतार में लाना. नंबर नेक्स्ट वर्ड इज रंडेवो. रंडेवो में हमारे पास 2 लेटर्स हमारे पास क्या है, साइलेंट है, दैट इज जी एंड एस. रंडेवो. और रंडेवो किसे कहते हैं? वो एक फॉर एग्जांपल मुलाकात की जगह को रंडेवो कहते हैं, या किसी खुफिया मुलाकात की जगह को भी हम कह सकते हैं. नंबर नेक्स्ट वर्ड इज डाउट. व्हाट? डाउट, किसी पर शक करना. तो डाउट में हमारे पास जो बी है दिस इज द साइलेंट. नंबर नेक्स्ट वर्ड इज रॉन्ग. रॉन्ग में हमारे पास साइलेंट वर्ड क्या है? डब्ल्यू. रॉन्ग क्या होता है? दिस इज रॉन्ग, गलत, गलत चीज को हम रॉन्ग कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज वेंसडे. वेंसडे में हमारे पास जो डी है दिस इज what? Silent letter. And Wednesday is a name of day, that is बुध का दिन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं. Number next word is now. Now means किसी चीज के बारे में जानना
और हमारे पास नाउ में जो वर्ड के है, दिस इज द साइलेंट वर्ड. Number next word is norm. In the word norm, we have a silent letter that is G. And what is mean by the word norm? Norm असल में हम एक कैरेक्टर को कहते हैं, एक ख्याली कैरेक्टर जिसको हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में norm. Number next is ballet. Number next word is ballet. अब जो ballet है, इसमें जो word लास्ट में आता है T, ये क्या है? ये हमारे पास साइलेंट वर्ड है. और ballet हमारे पास क्या होगी? दिस इज अ रक्स की एक किस्म है. रक्स असल में सॉन्ग की एक किस्म है. तो और ballet हमारे पास रक्स की एक किस्म है. Number next is castle. What? Castle. So in the word castle we have a silent letter that is T. और castle कहते हैं किले को. किस चीज को? बड़ा किला जो होता है. इस पुराने जमाने में जो बड़े बड़े किले होते थे उसको क्या कहते हैं? We call it as castle. Number next word is guest. Guest. In the word guest we have a silent letter that is U. और halves. What? Halves. तो halves में हमारे पास ये जो L है, this is the silent letter. Next word is very tricky. ये जो word है इसमें बाज लोग कहते हैं कि इसमें T साइलेंट है, बाज लोग कहते हैं कि इसमें E साइलेंट है, बाज लोग कहते हैं कि इसमें P साइलेंट है, लेकिन हमने फॉलो किसी एक को करना है. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश में इसमें हमारे पास ये जो P है ये साइलेंट है. exert. That is exert. क्या है? दिस इज exert. लेकिन जब हम exert P के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब अलग होता है. एक exert A से भी लिखा जाता है, that is exert. इस exert का मतलब अलग है. इस exert का मतलब क्या हो? I exert a 20 न्यूटन फोर्स. मैंने 20 न्यूटन का फोर्स उस चीज पर लगाना. This one exert is इक्तिबास, prose. This one exert is different. It means इक्तिबास, statement, prose. ठीक है. तो अगर आप लोगों के पास इस वर्ड exert का कोई और प्रोनाउंसिएशन है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं. We have another word that is thumb. What? Thumb. और thumb असल में हम कहते हैं अंगूठे को, और इसमें जो वर्ड B है, this is the silent word. And the last word is sword. What? Sword. अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते तो this is sword. What? Sword. तो इस sword में आपको लगता है कि इसमें R silent है, but R is not the silent. Here the silent word is W. क्योंकि फिर अगर हम W को इसमें प्रोनाउंसिएट करते तो it is sword, but not sword. It is sword. What? Sword. So sword में W क्या है? silent है, और sword कहते हैं किस चीज को? तलवार को. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल क्या है, अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है, तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट नाउन और एग्जांपल्स करेंगे नाउन पर. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा उठा सके. थैंक यू वेरी मच.